अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सोचा कि आज एक टॉपिक है इस पे से डिस्कस किया जाए। वो टॉपिक है जी स्वीट 26 रिटायरमेंट की लाइफ। आई एम टेलिंग यू 26। तो ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हो गए हैं और उनके साथ मैं भी रिटायर्ड हूँ। और हमारी तरह कई फैमिलीज़ हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहे हैं। किसी की बहुत अच्छी है, किसी की नॉर्मल है, हर कोई अपने हिसाब से गुजार रहा है। तो वाई नॉट हम इसको एक अच्छे तरीके से करें, क्योंकि शहज़ादियों ज़िंदगी तो एक दफ़ा है, दुनिया में हमने एक ही दफ़ा आना है। तो अच्छे तरीके से गुजार के चल रहे हैं, रोते पिटते ज़रूर गुजारनी है। हर एक की अपने अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से है, ये मैं नहीं कहती। तो ये है कि मेरे भी सर्कमस्टांसेस बहुत टफ रहे हैं, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र किया है। जब मेरी शादी हुई और टोटली लाइबिलिटीज़ मैंने अपने ले ली, वो कि मैं वर्किंग लेडी नहीं थी, मैं जॉब नहीं कर रही थी, लेकिन मैं अपनी लाइबिलिटीज़ घर की जो थी मैं पूरी तरह निभा रही थी। नवर ऑफिस जाते थे, उनको तैयार करके सुबह ऑफिस भेज देना, बच्चों को तैयार करके स्कूल पिक एंड ड्रॉप मैं खुद करती थी, उनको लेके जाना, घर आके खाना शाना बनाना। इतने में छुट्टी का टाइम हो गया, फिर लेने भाग रही हूँ, फिर छुट्टी से घर लेके आ रही हूँ, आके खाने खिलाए, चेंज करवाया, बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद सुलाया, फिर उन्हें पढ़ाया, होमवर्क करवाए, फिर कारी साहब आ गए, कारी साहब से पढ़वाया। यानी कि ये एक रूटीन रही है सारी ज़िंदगी की, जब तक बच्चे छोटे थे। तो बस यही चलता रहा सिलसिला। तो जब फिर मेरी बच्ची एक पंजाब कॉलेज जाती थी, एक लॉरियट स्कूल में थी, एक पेपरडाइन में थी, राइविंग रोड पे होते थे हम लोग। तो मैं फिर वहाँ से एक को स्कूल छोड़ा, फिर 10 बजे दूसरी का टाइम हो गया, उसको छोड़ा 8 बजे उसका टाइम। नॉन स्टॉप मैं मूविंग में रहती थी। और मैं कहती थी मैं रूट नंबर 9 की वैगन चला रही हूँ, इस तरह मैं गाड़ी चलाती थी। और मैं अपनी गाड़ी को कहती थी शन्नो भाग। देर हो जानी ना तो मैंने अपनी गाड़ी को भगाना और यही कहना शन्नो भाग शन्नो भाग। तो मैं गाड़ी एंजॉय करती थी, मैं चलाते हुए गाड़ी। तो फिर वापसी पे इसी तरह टाइम होना, एक को लेना, फिर उसके बाद पंजाब कॉलेज उसको लेने भागना, उससे भी घर आते आते 4-5 बज जाते। सर्दियों में शाम जल्दी हो जाती है ना, तो जब मैंने घर आना थक टूट तो जाना, लेकिन नहीं, ड्यूटी इज़ अ ड्यूटी। बच्चों को फिर दोबारा खिलाना पिलाना, चेंज करना फिर नए दिन के लिए। पर एंजॉय किया उस लाइफ को भी। तो उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, तो जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर उनकी अपनी अपनी रूटीन लगी। अब बच्चों के भी बच्चे हैं। अब ये रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ है वो ये है कि पता ही नहीं है, सुबह उठे नाश्ता किया, चलो जी अब क्या करना है, क्या पकाना है, क्या करना है, थोड़ा सा देख लिया बैठ के। कपल्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, बाज़ का इस एज में आके ज़रा नहीं कम हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है। तो कुछ लोग बहुत लेज़ी हो जाते हैं, कुछ ज़रा अपनी रूटीन में रहते हैं। बट आई एम ऑलवेज़ वेरी एक्टिव लेडी। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हर वक्त आप एक्टिव रहो, अटेंशन रहो, तैयार श्यार रहो और फ्रेश रहो। तो मैं अभी भी मेरी वही रूटीन है कि मैं सुबह उठती हूँ, तैयार होती हूँ। और हमारी लाइफ रिटायरमेंट के बाद जो है वो तो बहुत अच्छी है, मतलब वैसे ही हैं। कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं, अदरवाइज़ एक्टिव हैं, अपने आप को उन्होंने रखा हुआ है, जो कि मुझे खुशी है कि जिस तरह मैं चाहती हूँ वैसे ही वो हैं। और सुबह वो भी सुबह उठ के फ्रेश होंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, मेरे साथ एक्टिव रहेंगे। और गो के ज़ाहिर है कोई एक्टिविटी नहीं है ज़्यादा हमारी, कि बाहर वगैरह नहीं हम ज़्यादा जाते, लेकिन ये है कि घर में वो बिल्कुल एक्टिव हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वो भी इस लाइफ को कहते हैं मैं इस लाइफ को इस तरह एंजॉय कर रहा हूँ। तो ही इज़ हैप्पी, मैं भी हैप्पी हूँ। तो ज़ाहिर है जो टाइम गुज़र रहा है उसको एंजॉय ही करना चाहिए। और रूटीन वही है कि जी सुबह उठे खाया पिया, शाम को चाय पी ली, रात को ये कर लिया, कभी वॉक कर ली, कभी इस तरह कर लिया, इस तरह है। उन्होंने 39 ईयर्स जॉब की है अपने जो है आर्मी से रिलेटेड था, उसके साथ उन्होंने जॉब की है।
और वो उसके साथ बड़ी टफ लाइफ गुजारी उन्होंने। और उसके बावजूद वो बहुत एक्टिव है अभी भी माशाल्लाह। बस बीच में एक पीरियड ऐसा आया जिससे वो थोड़े से हो गए थे, जब एक्सीडेंट हुआ तो वो थोड़े से, ज़ाहिर है वो उस पीरियड में था तो वो उनके लिए मुश्किल था और उन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया उस बीमारी को। बीमारी भी सब थी, 3 रिब्स उनकी फ्रैक्चर हो गई थी, मसला था फिर इसलिए हार्ट पेशेंट थे, सारा कुछ मसले मसाइल चलते रहे। बट नाउ ही इज़ और परफेक्टली ऑल राइट और रिकवरी भी उनकी हो गई है माशाल्लाह। तो ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब मैंने 39 ईयर्स जॉब किया तो अब मैं रिलैक्स हूँ। तो रिलैक्स होने के साथ साथ ज़ाहिर है घर में बंदा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। तो क्यों ना फिर हम कुछ सोचें, कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिसके साथ हमारा टाइम भी अच्छा गुजरे, आप लोगों का भी गुजरे। मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ कि रिटायरमेंट के बाद कैसी लाइफ होनी चाहिए। तो आज इसके ऊपर करते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर अमल करते हैं और कोई नई चीज़ ऐसी करते हैं जो हम अपनी रूटीन में शामिल करें और जो रूटीन से हट के भी हो थोड़ी सी, ताकि कुछ तो अट्रैक्शन हो हमारी लाइफ में, कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए, कुछ गहमा गहमी होनी चाहिए, तो मज़ा आएगा ना। और आप लोग भी अपनी एक रूटीन बनाएं। एक पत्ते की बात, इस एज में आके आदमी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम शाउट करने लगते हैं, एकदम वो उनमें टॉलरेंस का जो है ना स्टेमिना कम हो जाता है। तो उनको हमें 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 करना चाहिए टॉलरेट। मैं पहले जब ज़ाहिर है कि मैं अपने हस्बैंड से जब किसी भी हर मियाँ बीवी के आपस में कोई ना कोई बातचीत होती है तो बहस व मुबासा होता है। मैं भी बहुत आर्गुमेंट करती होती थी, बट अब नहीं करती। अभी भी अगर मैं करती हूँ ना तो वो शाउट करने लगेंगे, तो फिर उस वक्त ना मैं खामोश हो जाती हूँ। मैंने ये तरीका अपनाया है कि मैं खामोश हो जाऊँ। ये मैंने देखा कि जब पहले अगर मैं आर्गुमेंट करती थी ना, बहस करती थी, तो वो और ज़्यादा हाइट पे चले जाता था हमारा मैटर। लेकिन अब जब मैंने ये देखा कि मैं चुप हो जाती हूँ तो थोड़ी देर ज़रा उबाल आता है, फिर वो काम डाउन हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये ज़्यादा बेस्ट है। मुझे गुस्सा आता है, किसी बात कोई बात बुरी लगती है, ये शुरू से मिला था, मैं खामोश हो जाती हूँ, बातचीत नहीं करती, स्टिल मैं उसी तरह ही चल रही हूँ। लेकिन अब आके मैंने कहा नहीं यार, चेंज करना चाहिए मुझे भी अपना। अब मुझे चेंज हुआ है, मैं रियलाइज़ करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे करिए। अगर आपस में किसी बात पे बहस हो रही है, आपके हस्बैंड शाउट कर रहे हैं या गुस्सा आप पे नाराज़ हो रहे हैं, आप खामोश हो जाए उस वक्त थोड़ी देर के लिए। आपको अगर वो कोई आर्गूमेंट कर रहे हैं ना, आप चुप हो जाए, आगे से आप आर्गूमेंट ना करें। फिर देखिए ऑटोमेटिकली ही विल रियलाइज़ कि बी आई एम रॉन्ग, ही विल रियलाइज़ कि ही इज़ रॉन्ग। तो आपका झंडा कामयाब। लिहाजा उससे चुप हो जाए, वो खुद ही रियलाइज़ करेगा, वो मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। और वो जो शोर शराबा हो रहा है, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, वो कम डाउन हो जाएगा। क्यों, मैंने सही बात की है ना, हमें भी ऐसे करना चाहिए और इससे घर का माहौल अच्छा रहता है, आपस की अंडरस्टैंडिंग भी ठीक रहेगी और रिटायर्ड लाइफ तो गुजारनी है तो अच्छे तरीके से गुजारनी। तो आज मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ के बारे में अभी सुबह से ये अभी हुई है, नाश्ता कर लिया, सारा दिन मैं दिखाती हूँ। तो फिर बल्कि कुछ नई चीज़ करूँगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भी ये इस तरह करनी चाहिए। और अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी टिप्स हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि मैं भी उसको अपनाऊँ। आई एम नॉट ऑलवेज राइट, आप राइट हो, हर कोई राइट है, तो लिहाजा मुझे भी टिप्स अच्छी अच्छी बताएं कि मैं उसको किस तरह करूँ। अगर मैं रॉन्ग हूँ यहाँ पे तो मुझे इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। जी जी ठीक है, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप मुझे मशवरा देंगे। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी आपके मशवरे का। तो चलिए आज मैं अपनी रूटीन अभी मैं आपको दिखाती हूँ मानी जी क्या करें, चुप चुप करके दिखाऊंगी, क्योंकि उन्हें पता चला तो वो फिर गुस्सा करेंगे कि मुझे क्यों इस तरह दिखा। तो लिहाजा मैं खामोशी से दिखाती हूँ। तो अपनी लाइफ है, सारे दिन की रूटीन। फिर ये है कि रिटायर्ड बंदे क्या करें, कितने जाएं, की करिए, 200 साल भी 80 भी तो जिंदगी गुजारनी है ना, क्यों, ठीक है ना। चल 3 hours later क्यों ना, क्या कर रहे हैं दिखा, एंजॉय कर रहे हैं ना। ये है रिटायरमेंट के बाद आराम से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यही होना चाहिए। अब उनसे बात करती है, देखती हूँ, बताती हूँ, बाहर से आती हूँ, नहीं पता। जी मुनव्वर, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल खबरें देख रहे हैं। खबरें देख रहे हैं, अच्छा सही। खबरें चल रही हैं। हाँ, जो आजकल न्यूज़ चल रही है। हाँ हाँ हाँ, चलिए सही है। खाना लगा दूँ, खाने का टाइम हो गया, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ। आज प्लानिंग करनी है कि रिटायरमेंट की लाइफ, मेरा आज टॉपिक है
कि रिटायरमेंट की लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले खाना खा लें, ठीक है? ठीक है। चलिए लीजिए जी, हम पहले खाना खा लें और उसके बाद फिर कहते हैं। आज मैंने दाल चावल बनाए हैं, लाल दाल, और वाइट राइस बनाए हैं। पहले हम वो खा लें, तो फिर डिस्कस करते हैं कि फर्दर प्रोग्राम बनाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या क्या इनके व्यूज़ हैं, ठीक है? 10 minutes later. लीजिए जी, अब हमारे खाने का टाइम है। अब हम खाना खाने वाले हैं। ये हमारी रूटीन है। नाश्ते के बाद फारिग हुए, बैठे, थोड़ा सा इंतज़ार किया, खाना पका, अब खाना खाने लगे हैं। ये वाले दाल चावल जो है ना स्पून से खाए जाते हैं। मैंने कहा था दाल चावल हाथ से खाते हैं। वो चने की दाल है, ये दूसरी दाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सब हाथ स्पून से ही खाता हूँ। ये सारी चीज़ें स्पून से खाते हैं, मैं कुछ चीज़ें हाथ से खाते हैं। मजेदार मजेदार। टेबल टॉक भी होती है, खाना भी खाया जाता है, डिस्कशन भी होती है। ऐसे ही आपने भी करना है जी। अब खाने की टेबल से हम आ गए अंदर। अब हम करने लगे हैं रेस्ट थोड़ी सी। ये हमारी नीचे तो लेट की है। हेलो, क्या करने लगे हैं? जो रोज करते हैं क्या? यही वॉच कर रहे हैं। यही वॉच करने, रेस्ट होने। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर इसके बाद सोचेंगे अब क्या करना है हमने, ठीक है? अब ये उठ गए हैं और हम बैठे हुए थे कि बेटी केक लेके आई है। ये देखिए, ये केक है। ये आज के दिन की जो है अचीवमेंट उसकी वजह से। जी मुनव्वर से आप उठ गए हैं, रेस्ट कर लिया पूरी हाँ जी, आपने? हो गया रेस्ट। चलिए अभी केक काटते हैं, वो लाएंगे बच्चे तो है, केक काटते हैं, ठीक है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज हमारी, तो इसका हम केक काटते हैं, ठीक है? चलो चलो जी, हमारी चाय रेडी है, बच्चों ने केक काट लिया है और अब हम चाय पीने लगे। लीजिए जी, हम केक खा रहे हैं। ये बहुत टेस्टी केक है। नाइस, मज़े का ना। बहुत रिटायरमेंट बंदों का है जी लाइफ, ठीक है? चाय पी, केक खाया, मौजें ली, एंजॉय किया, बच्चे आ गए, खुश हो गए। हाँ जी। कैसे करें, क्यों जी? ऐसे ही ऐसी जिंदगी ऐसे ही। उठने के बाद चाय पी ली है, अब हम बाहर आए हैं। आ जाए मानी, चले जी आए। थोड़ी सी हम वॉक करने लगे हैं। हम मौसम देखें ज़रा, शाम हो गई है ना, घुटन सी है लेकिन इतनी नहीं, गर्मी नहीं है ज़्यादा, बस मुनासिब है। अच्छा मौसम लग रहा है, वॉक की जा सकती है, ठीक है? इसी तरह हम रोज़ वॉक के ज़रूर निकलते हैं, या रात के टाइम या शाम के टाइम, जो भी टाइम अवेलेबल हो। जी मनी, आप बताएंगे, अब बताएं कि ये रिटायरमेंट के बाद आपको कैसा लग रहा है? रिटायरमेंट के बाद चिल माहौल है। हाँ पहले जो एक लाइफ थी सुबह 6 से रात 11 बजे वाली, हाँ, तो वो कूल हो गई। अच्छा कूल होने के बाद अपनी मर्जी से उठना, मर्जी से आना जाना, अब यही सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, बिल्कुल सही है। इतने साल तो एक बर्डन था ना, इतने बजे जाना, 8 बज के 1 मिनट सुई ना पे हो। सुई चढ़ी होती थी। हाँ, हाँ सही। वो एक जिम्मेदारी थी एक बड़ी। तो अब बहरहाल इजी है। अब एक वो लाइफ थी, एक ही लाइफ है, तो कौन सी अच्छी है? उसका एक अपना अपना एक स्टेटस था, आपको पता है। हाँ जाहिर है। एक नशा था। हाँ बिल्कुल, जॉब का, सीट का। उसके बाद अब खामोशी, अब सिर्फ एंजॉय करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं। हाँ सही बात है, नेचर को। बच्चे आ जाते हैं, हम बच्चों के इंतज़ार में होते हैं। बच्चे बेटियां हैं, वो किसी वक्त आ जाती हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, तो ये टाइम गुजरता है। या किसी दिन हम उनकी तरफ चले जाते हैं, इस तरह ये है। या ज़्यादातर बाहर आ गए, ये हमारी लाइफ है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग भी कोई ऐसी लाइफ अपनी अपनाएं, टाइमिंग ऐसे बनाएं जो कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें भरपूर तरीके से। क्यों, मैं सही कह रही हूँ जी? ठीक कह रही जी, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आपको किसका इंतज़ार होता है ज़्यादा? मुझे तो उसके मानू का। क्या हो गया? उसका जो बेटा है ना, हाँ रुमान, जिसको आप मानू कहते हो। 7 दिन में आवाजें देते रहते हैं। हाँ क्या कहते रहते हो? मानू आज। आजा।
मानो ये आजा, मानो ये आजा। ये उसको रोहा का बेटा है, उसको बहुत प्यार करते हैं। वो छोटा है, चूँकि बड़ी बेटी के बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो उनसे छोटा है, तो लिहाजा सारी अट्रैक्शन, सारी मोहब्बत उसके लिए है। इनके लिए भी है, इनके साथ भी बहुत प्यार है। तो अब चूँकि वो हमसे दूर है, कभी कभी आता, तो लिहाजा उसके साथ इनको ज़्यादा अटैचमेंट। वैसे भी सब कहते हैं ना कि नाने पे गया है, तो फिर जिस पे मिलाया जाए ना, वो ज़्यादा खुश होता है बंदा, तो लिहाजा ये ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसा ही है जी। ऐसा ही है जी, ऐसा। व्यूअर्स को बताएं क्या करना चाहिए जो आफ्टर रिटायरमेंट के हैं, आप जैसे जो आपके लोग हैं आपकी एज के, उनको किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए अपनी लाइफ? बस कोशिश करें कोई जिंदगी में पॉजिटिव एक्टिविटीज आ जाए, हाँ, वो हो जाए। बस बिल्कुल। ये अब जहन में रखें कि जिंदगी में एक जो है ना कुलिया, उसको अपना लिया जाए, लिव फॉर अदर, यस। दूसरों के लिए ना कुछ ना कुछ जरूर करें, किस तरह भी कर सकते हैं वो जरूर करें। तो क्योंकि इसका हिसाब देना अपने जाकर, बिल्कुल। और अपने लिए टाइम निकालने, टाइम निकालने चाहिए अपने, क्योंकि एक लाइफ का टाइम हिस्सा होता है जो आप लोग अपनी जॉब में गुजार देते हो, वो सिस्टमेटिकली चलता है, उसमें आप बाउंड होते हो उस चीज़ के लिए। अब जी। इस एज में तो अब आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है ना, फ्री ऑफ माइंड है आप लोग। जी, तो जी। इसमें फिर क्या करना चाहिए आपको? इसमें जो मैंने बताया अभी हाँ। कि कोई ऐसी एक्टिविटीज ढूंढें दोस्त जिससे- हों, जिससे ना आप बिजी हो जाए। बिजी हो जाए ना। हमारा टाइम है, अब बैठे हम ये देख रहे हैं बेटी की शादी की एल्बम है, ये देखें ज़रा कितनी अच्छी है। ये फैसी है, ये आली है, ये आली फैसल है, ये मैं हूँ, ये आपकी सिस्टर है, ठीक है। ये देखें, ये बच्चियाँ हैं, ये पुरानी यादें हैं, कितनी अच्छी लग रही है ना। ये बच्ची देखो कितनी मोटी आई हुई है, ये मैं हूँ, ये आपकी बहनें हैं। चलो मैं आगे। ये थी हमारी एल्बम जो हमने देखी है बैठ के, बहुत मज़ा आया। गोल्डन डेज थे, स्वीट मेमोरीज। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? यादों में खो जाता है, यादों में खो जाता है। तो इसी तरह ही आप अपना टाइम स्पेंड करें, आप लोग अपने लिए इतना टाइम निकालें, कभी एल्बम्स देखें, कभी कार्ड्स खेलें, कभी बाहर चले जाएं। ये है रिटायरमेंट की लाइफ, जिसको हमने मैनेज करना है हर हालत में, ताकि आप लोग खुश रहें, आप लोग फ्रेश रहें और यंग रहें। क्यों? सही बात है ना, पते की बात की है। तो लिहाजा इन बातों पे अमल करें और मुझे भी मशवरा ज़रूर देना है जो मैंने आपसे कहा, ठीक है। उम्मीद है पसंद करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ज़रूर ना भूलिएगा, ज़रूर दबाएं। और नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, आपकी दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।